रोबोट वाटरमेलन मिनी ट्रक। चंद्रपुर गांव में रामजी और श्यामजी नाम के दो दोस्त रहते थे। वे दोनों बचपन से एक साथ पढ़े लिखे थे। श्यामजी रोबोटिक्स पढ़कर साइंटिस्ट बनता है और विदेशों में नौकरी करने लगता है, लेकिन रामजी अपने फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण पढ़ाई नहीं कर पाता। वो एक मैकेनिक शेड चलाकर अपना जीवन बिताता है। एक दिन वो सोचता है, रिपेयरिंग का काम करके बहुत कम कमाई हो पाती है। इतने से पैसों में आखिर किस तरह जीवन बिताऊं समझ में नहीं आ रहा। अगले दिन रामजी का दोस्त श्यामजी विदेश से गांव आता है और साथ में एक रोबोट भी ले आता है। इधर रामजी गैराज में अपना काम करते रहता है। उसी दिन दीनदयाल नाम का एक आदमी कार में आकर उससे कहता है, अरे सुनो, यह रामजी कौन है? जी कहिए, मैं ही हूँ रामजी। कार रिपेयर करना है क्या? चुटकियों में कर दूंगा साहब, लेकिन हाँ पैसे देने पड़ेंगे। हाँ रामजी, हमने सुना है कि आप अच्छा काम करते हो, इसलिए आपको ढूंढते हुए आए हैं। जी साहब, क्या काम है बताइए। मुझे एक मिनी ट्रक बनवाना है, वो भी वाटरमेलन के मॉडल में, जिसे देखकर सारे लोग आकर्षित होने चाहिए। इसके तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। जी अच्छा साहब, लेकिन कितने पैसे मिलेंगे? अगर हमारे मुताबिक तुमने डिजाइन बनाया तो 20 लाख रुपए देंगे। क्या 20 लाख? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है साहब, आप जैसा कहोगे वैसे ही वाटरमेलन मिनी ट्रक समय पर दे दूंगा। इस तरह दीनदयाल थोड़ा पैसा एडवांस देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रामजी उदास बैठा रहता है कि तभी श्यामजी अपने दोस्त के पास आकर कहता है, अरे रामजी, कैसे हो? पहचाना कि नहीं? अरे श्यामजी, कैसे हो यार? बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। लेकिन तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं यार, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मुझे एक वाटरमेलन मॉडल में मिनी ट्रक बनाना है। वो लोग एडवांस भी देकर गए हैं। अरे तो इतना उदास क्यों हो? इसमें तो तुम्हें खुश होना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन ऐसी वाटरमेलन मिनी ट्रक तैयार करना बहुत मुश्किल है। कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम उदास मत हो, विदेश से आते वक्त मैं एक रोबोट लेकर आया हूँ, वो तुम्हारा काम कर देगा। इस तरह रामजी दीनदयाल ने लाए हुए रोबोट की मदद से वाटरमेलन मिनी ट्रक बनाता है, जो बहुत ही आकर्षक होता है। दीनदयाल भी अपने कहने के मुताबिक 20 लाख रुपए रामजी को दे देता है। रामजी वो पैसे लेकर अपने घर वापस जाते रहता है कि इतने में कुछ लुटेरे आकर उसका सारा पैसा लूट ले जाते हैं। भागते भागते रामजी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करता है। तब पुलिस वाले कहते हैं, देखिए रामजी, अब इतना ज्यादा पैसा ले जाते वक्त आपको सावधान रहना चाहिए था ना। साहब, मैं उस रास्ते से हर रोज जाता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आपने कंप्लेंट कर दी ना, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये बातें सुनकर रामजी उदास होकर वहां से चला जाता है। बाद में पुलिस आपस में बातें करते हैं, अरे हवालदार, क्या सच में रामजी सच कह रहा है? उसे देखकर तो यही लगता है कि वो आदमी बहुत मेहनती है। उसकी बातें तो सच लग रही है साहब। अच्छा ठीक है, सिटी के सारे चोरों से पूछताछ करो। लेकिन पूछताछ करने पर भी पुलिस को चोरों के बारे में कुछ नहीं पता चलता। पुलिस भी रामजी को दिलासा देकर वापस भेज देते हैं। अगले दिन रामजी सारा विषय और उन चोरों का हुलिया अपने दोस्त श्यामजी को बताता है। श्यामजी तुरंत ही अपने रोबोट को चोरों को पकड़ने के लिए भेज देता है। रोबोट तेजी से चोरों की तलाश करने में भागता रहता है। तभी एक जगह पर रोबोट देखता है कि वे चोर एक कार से शहर की तरफ जाते रहते हैं। रोबोट अपने अंदर से लोहे की एक चैन निकालकर चोरों की कार को जकड़ लेता है और उन्हें पकड़कर पुलिस के पास ले आता है। पुलिस उनसे रामजी का चुराया हुआ सारा पैसा लेकर रामजी को वापस दे देते हैं। तब से रामजी रोबोट को श्यामजी से हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है और बहुत सारा पैसा कमाकर अपना जीवन खुशी खुशी से बिताने लगता है। मैजिकल ब्रोकन वाटरमेलन सुपर ट्रक रोबोट। सोनापुर नाम के गांव में सुदेश नाम का एक किसान रहता था। सुदेश का तरबूज का खेत था। उसका घर तरबूज की खेती से ही चलता था, इसलिए सुदेश अपने लिए वाटरमेलन सुपर ट्रक बनाता है। इस ट्रक को देखकर उसकी बीवी कहती है, अब ये कौन सा दिमाग लगाया है आपने? मेहनत के सारे पैसे इस ट्रक में लगा दिए। बहुत ही अजीब इंसान हो तुम भी।
अरे रीमा, ये कोई साधारण ट्रक नहीं है, सुपर ट्रक है, सुपर ट्रक, समझी? इससे तो मैं यूं कहते ही शहर तरबूज बेचने जाया करूंगा। रीमा अपने सर पर हाथ रखती है। उस दिन खेत से तरबूज की फसल निकलती है। सुदेश सारे तरबूज अपने वाटरमेलन ट्रक में रखता है और उसे बेचने बाजार जाने लगता है। रास्ते में एक रेलवे ट्रैक रहता है। उस ट्रैक से बस कुछ ही पलों में ट्रेन जाने वाली होती है। तब सुदेश सोचता है, अब तो मैं अपने सुपर ट्रक का पावर दिखाता हूँ लोगों को। ऐसा कहकर सुदेश अपनी वाटरमेलन सुपर ट्रक को ट्रैक पर ले जाता है। तब वहां एक आदमी उससे कहता है, अरे सुदेश, ये क्या कर रहे हो? जल्दी निकालो यहाँ से ट्रक को, जल्द ही ट्रेन आने वाली है। अरे तुम डरो मत, आप सब लोग देखोगे अभी मेरे वाटरमेलन सुपर ट्रक का कमाल। फिल्मों में देखा करते थे ना कि कैसे ट्रेन के आते ही गाड़ियां ट्रैक से निकलती है, अब रियल में देखो। सुदेश उस आदमी की बात नहीं सुनता और वही ट्रैक पर अपने वाटरमेलन सुपर ट्रक को लेकर ट्रेन के आने का इंतजार करते रहता है। ट्रेन के आने की आवाज आती है। सुदेश हीरो के जैसे कमाल दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रेन नजदीक आते ही सुदेश अपना ट्रक शुरू करता है, पर ये क्या, ट्रक उस वक्त शुरू ही नहीं होता। सुदेश बहुत ज्यादा डरने लगता है। अरे अरे, ये क्या, मेरा सुपर ट्रक तो बंद हो गया। अब क्या करूं? अब कैसे ट्रक को निकालूं? खुद की जान ही बचाना होगा। ऐसा सोचकर सुदेश अपनी वाटरमेलन सुपर ट्रक से उतर जाता है। तब तक ट्रेन भी आती है और सुदेश के ट्रक को टक्कर मारकर उसे उड़ा देती है। सुदेश का ट्रक दूर जाकर गिर जाता है और तहस नहस हो जाता है। उसमें रखे वाटरमेलन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग सुदेश पर हंसने लगते हैं। बहुत अच्छा फिल्म था सुदेश, इस चक्कर में देखा तेरे ट्रक की क्या हालत हो गई। सुदेश अपने वाटरमेलन सुपर ट्रक के पास जाता है और उसे देखकर रोने लगता है। उसका ट्रक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब तो वो चलाने लायक भी नहीं रहा था। सुदेश देखकर कहता है, ये क्या हो गया? मेरी हीरोगिरी मुझ पर ही भारी गिरी। अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊं? रीमा तो पहले ही मेरा कीमा बना देगी। हे भगवान, ये मैंने क्या किया मेरे साथ? सुदेश वहीं पर परेशान बैठा रहता है कि अचानक से जमीन में हलचल होने लगती है। जमीन में दरार आ जाती है और उसमें से एक रोबोट निकलता है और वो जमीन फिर से जुड़ जाती है। तब वो रोबोट सुदेश से कहता है, सुदेश रो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं एक जादुई रोबोट हूँ। लेकिन तुम मेरी कैसी मदद कर सकते हो? और अगर मदद करना ही है तो क्या तुम मेरे इस वाटरमेलन सुपर ट्रक को ठीक कर सकते हो? हाँ, मैं अभी तुम्हारे ट्रक को ठीक कर देता हूँ और इसके बाद तुम्हारा ट्रक कभी भी नहीं टूटेगा और इसका एक्सीडेंट भी नहीं होगा। ऐसा कहकर जादुई रोबोट अपनी जादू से उस टूटे हुए ट्रक को फिर से नए जैसे बना देता है। यही नहीं, उसमें ज्यादा पावर भी डाल देता है और वो रोबोट खुद उस ट्रक में समा जाता है। ये देखकर सुदेश बहुत ही खुश हो जाता है। उधर घर में रीमा को सुदेश की हीरो वाली बात पता चल जाती है, जिस वजह से वो सुदेश की राह देख रही होती है। पर जब सुदेश वाटरमेलन सुपर ट्रक से घर आता है, तब रीमा उसे देखकर कहती है, अरे मैंने तो सुना था कि इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, पर ये ट्रक तो बिल्कुल सही सलामत है। ये क्या जादू है जी? सुदेश रीमा को रोबोट वाली सारी बात बता देता है। तब जाके रीमा सुदेश को कुछ नहीं कहती। दूसरे दिन फिर से सुदेश तरबूज बेचने बाजार जाता है। उस दिन फिर से उस ट्रेन ट्रैक पर सुदेश अपना ट्रक लेकर खड़ा हो जाता है। पर उस दिन जैसे ही ट्रेन नजदीक आती है, उस ट्रक के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ट्रेन के जाने के बाद फिर से रोबोट की मदद से वो जुड़ जाता है। ये करामत देखकर लोग बहुत ही चकित हो जाते हैं। इस तरह से सुदेश कभी कभी अपने वाटरमेलन ब्रोकन सुपर ट्रक की करामत दिखाकर गांव के लोगों का मनोरंजन भी करने लगता है। एक दिन सवेरे सवेरे गांव का महेश रोते रोते हुए सुदेश के पास आता है। सुदेश उसे पूछता है, अरे क्या हुआ महेश, ऐसे क्यों रो रहे हो?
भैया, क्या कहूँ सुदेश भैया, मेरे घर से तरबूज की सारी फसल किसी ने चोरी कर ली है भैया। अरे ये क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, रो मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये कहकर सुदेश अपने वाटरमेलन सुपर ट्रक से चोरों को ढूंढने के लिए कहता है। बाजार के रास्ते में सुदेश को एक तरबूज का ट्रक दिखाई देता है। तब सुदेश समझ जाता है कि ये वही चोर है। सुदेश उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, पर चोर ट्रक को रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तभी सुदेश स्पीड बढ़ाकर सामने आता है और अपने ट्रक को सड़क के बीच में खड़ा कर देता है। लेकिन तब भी वो चोर ट्रक को नहीं रोकते और सुदेश के ट्रक को टक्कर मारने ही वाले होते हैं कि सुदेश के ट्रक के दो टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से एक रोबोट बाहर आता है और उस ट्रक को वो रोबोट रोक देता है। तब तक पुलिस भी वहां आते हैं और उन चोरों को पकड़कर ले जाते हैं। इस तरह से महेश को उसकी फसल वापस मिल जाती है और सारे गांव वाले सुदेश और सुदेश के वाटरमेलन ब्रोकन सुपर ट्रक रोबोट का गुणगान गाते हैं।